तो मैं संभाल लेता हूँ। अरे चुप, चला जाओ, ये ऊपर है क्या? नहीं एहसान नहीं कर रहा कोई। हाँ इधर ही पास में। ये मेरे, हाँ ऐसे चलना। जीजू संभाल के, जीजू ये ऐसा जीजू नहीं, जीजू डोंट टच। भैया कितनी पीकर आए हैं देखिए, ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। अबे जाना तू नहीं, तेरी गाड़ी ले जाएगा। जीजू बाला जीजू संभाल। अप्पा हाँ बेबी, हमें आपकी जरूरत नहीं है, मैं अपने अप्पा को संभाल सकता हूँ। बंदूक छोड़ के क्यों चलेगी? अप्पा यार छोड़ के क्यों चलेगी? दादा बोला ठीक ठीक हूँ मैं। बंदूक क्यों चलेगी? I'm sorry. Excuse me. अप्पा अप्पा आराम से। अप्पा विश्वा चलो हमारे घर चलते हैं। खड़ा हो, नल्ला सरिया फोड़ो, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। भाई क्या हो भाई क्या हो गया? आप इतने टेंस क्यों लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं, वो क्लाइंट मीटिंग है ना तो बस टेंशन हो रही है। अरे भाई क्लाइंट मीटिंग ही है, कौन सा शादी का रिश्ता है? रूही, एक्चुअली मुझे कुछ बताना था तुझे कि ये मीटिंग है। भाटिया अंकल का फोन है। हेलो भाटिया अंकल। हेलो अंकल, आपकी आवाज। अंकल यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो मैं बाहर निकल के बात करता हूँ। जी Hi. Are you Ruhi Bhalla? यस। I'm Rahul Bhatia, Mr. सुधाकर भाटिया का बेटा। ओह यस यस, हाय हाय। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। एक्चुअली आदि भैया अभी यहीं पे थे, आपके पापा से ही बात करने वो बाहर गए, कुछ नेटवर्क इशू था। जी अंकल, दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। जी बंदा तो ठीक लग रहा है। एनीवे आप कुछ ऑर्डर कीजिए ना प्लीज। जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक्स। ओके। मैं बस इतना कहने आया था कि मुझे अलायंस मंजूर नहीं है। अलायंस? जी। कैसा अलायंस? आई मीन आप हमारे साथ बिजनेस डील कैंसिल कर रहे हैं? बिजनेस डील? रूही, मैं यहाँ कोई बिजनेस डील डिस्कस करने नहीं आया था, शायद कोई गलतफहमी है। देखो बात यह है कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बट मेरे पापा को वो बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। शायद इसलिए उन्होंने मुझे तुमसे मिलने के लिए भेजा है। What? आप क्या बोले जा रहे हो? क्या गर्लफ्रेंड? आपके पापा हमें क्यों मिलवाना चाहते हैं? What are you saying? Oh God, इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता। आई एम श्योर इस सब में मेरे पापा की प्लानिंग होगी। What? रूही, हमारी मीटिंग इसलिए फिक्स कराई गई ताकि हम एक दूसरे से मिलें और साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करें।
व्हाट? एक दूसरे को जाने पहचाने, अंडरस्टैंड करें, और अगर हम एक दूसरे को पसंद आए तो मेरे पापा तुम्हारे पापा से हमारी शादी की बात करने वाले हैं। व्हाट? शादी? डू यू हैव एनी आइडिया आप क्या बोले जा रहे हो? रोहित प्लीज। एक सेकंड, कौन सी शादी? क्या आपको पता है मैं कितनी छोटी हूँ? आई एम जस्ट अ स्टूडेंट। Relax, I can मैं अपने explain. पापा की इसलिए हेल्प करती हूँ बिजनेस में बिकॉज़ मुझे बिजनेस सीखना है। दैट डजंट मीन कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं शादी करने निकल जाऊंगी। Please, अब क्या बोले जा रहे हो? शादी? Rohit, please don't create a scene over here. I can explain. Just give me a moment. शादी पता है? Okay, please sit. I can explain. Just give me a moment. Please relax, okay? Please scene मत create कर। I have no idea. रोहित, in fact मैं भी यही सोच रहा था कि तुम इतनी यंग हो और इतनी छोटी लग रही हो। बट मैंने तुम्हें बताया ना, मेरे पापा मेरी शादी को लेकर बिल्कुल ऑब्सेस्ड हैं। अरे वो किसी भी कीमत पर मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड का रिश्ता तोड़वाना चाहते हैं, दैट्स इट। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम्हें ये सब नहीं करना था तो फिर मुझसे मिलने क्यों आई? अरे मिलने क्यों आए? आदि भैया ने मुझसे कहा था कि आप और मिस्टर भाटिया हमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में मिलना चाहते हो, दैट्स इट। तो इसका मतलब तुम्हारा भाई भी इस प्लानिंग में शामिल है, तभी उसने तुम्हें धोखे से मुझसे मिलने के लिए भेजा। God, can't believe it. आदि भैया ऐसा क्यों करेंगे? Exactly. मैं भी वही सोच रहा हूँ। मेरे पापा के पास तो रीजन है बट तुम्हारे भाई ऐसा क्यों करेंगे? हो सकता है कि वो चाहता हो कि तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए और तुम उसके किसी रास्ते से निकल जाओ। Maybe that's the reason. सर, मैं आपको ये फोटो दिखाने आई थी। इसका नाम है तिशा, मणि की सेक्रेटरी है। मेरा दोस्त मणि जो यहाँ पर भी आया था, मैंने एक ज्वेलरी स्टोर ओनर से बात की। उसने मुझे बताया कि वो जो पेन का ढक्कन आपने मुझे दिखाया था, वो जो क्लिप था, इस औरत का है। एंड इनफैक्ट वो क्लिप के पीछे टी लिखा हुआ था, टी फॉर तिशा। यही तिशा है वो। अच्छा, और ये तीशा कहाँ है? हमें नहीं पता। मेरी फैमिली ने उसे लास्ट टाइम होली पार्टी भर में देखा था, उसके बाद से वो फरार है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, कैसे भी हो आपको उसे ढूंढना होगा प्लीज। क्या आपको पूरा यकीन है कि वो क्लिप इसी औरत के पेन का है? आई एम वेरी श्योर। एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ। सर, ये ज्वेलरी स्टोर ओनर का नंबर है, आप इनसे पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन प्लीज जैसे भी हो इस औरत को पकड़ के निकालिए आप हमारे लिए, प्लीज। एक काम करो, फोटो एक्सपर्ट को बुलाओ और उसे फोटो दिखाओ, और ये भी पता करो कि ये फोटो किसी वांटेड फोटो से मिलता जुलता तो नहीं। सर, इस फोटो में इस औरत ने गेटअप किया हुआ है। ये चेहरा इसका असली नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? गेटअप? ये गेटअप में है? जी हाँ मैडम, इस फोटो को देख के तो ऐसे ही लगता है। इसने विग लगा के रखी है, इसके बाल नकली है, और मैडम इसका दांत देखिए तो वो भी नकली। हाँ? इसके बाल और दांत नकली है? क्या बोल रहे हैं आप? आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? ये तो हमारा काम है मैडम, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपने इसके नकली दांत को क्यों नहीं पहचाना? आप तो एक डेंटिस्ट है ना। हाँ, पर मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके दांत पर मैं शक करूं। पर ये ऐसा क्यों करेगी? दांत नकली, बाल नकली, ऐसे वेश बदल के हमारे बीच में क्यों रह रही होगी? इसके पीछे असली औरत कौन है फिर? आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं पता लगाता हूँ कि इस गेटअप वाली औरत के पीछे असली औरत कौन है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतने इनसिक्योर हो जाओगे कि मुझे ऑफिस से निकालने के लिए आप किसी भी हद तक गिर जाओगे। क्या बोल रही है तू? सही बोल रही हूँ मैं भाई। आप चाहते ही नहीं हो कि मैं बिजनेस में अपना कोई करियर बनाऊं, तभी तो ये शादी की मीटिंग फिक्स की आपने। आपको पता है मैं इतनी छोटी हूँ फिर भी शादी के लिए नहीं, जस्ट शट अप भाई, इनफ। अब ना बहुत हो गया। ये मीटिंग फिक्स करके आपने दिखा दिया कि आप चाहते ही नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, बिजनेस में अपना करियर बनाऊं। नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि मैं ना इस फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, शायद आपसे भी अच्छी, इसलिए तो आप मुझसे जलते हो। मुझे सक्सेसफुल देख ही नहीं सकते हो आप। पापा भी हर मेरे डिसीजन को बढ़ावा देते हैं और आपसे ये देखा नहीं जाता, तभी तो आपने ये मीटिंग फिक्स की और मुझे झूठ बोलकर आप यहाँ लाए ताकि मुझे किसी भी तरह से आप ऑफिस से निकाल दो। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि कोई अपनी बहन से इतना कैसे जल सकता है। क्या बकवास करे जा रही है तू?
तुझसे चलूंगा मैं? आपने मुझ पे हाथ उठाया, ठीक है भाई, याद रखना। रूही मेरी, कैसे उठा सकता हूँ? क्या हो गया है यार? कुछ भी सही करने जाता हूँ गलत हो जाता है। मैडम, अगर इस औरत का गेटअप उतार दिया जाए तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगी। मैम, आप इतनी शॉक क्यों हो? क्या आप इस औरत को जानती हैं? बहुत अच्छी तरह से। ये है निधि छाबरा, फरार मुजरिम, जिसे आप सब समझ रहे थे कि वो मर गई है, पर निधि छाबरा जिंदा है। वो निधि छाबरा कैदी? ये जो निधि छाबरा है, ये मेरे परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन है। न जाने कितने सालों से मेरे परिवार को तकलीफ देती आ रही है। इसने मेरी बेटी की किडनैपिंग की थी, इतने बड़े बड़े केसेस है इसके सर पे, और आज ये खुली घूम रही है। ये बहुत ही खतरनाक औरत है। ये दिशा बनके मणि की सेक्रेटरी बनकर हमारे बीच में रह रही थी और हमें पता नहीं लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा इसका इंटेंशन क्या था। देखिए, जो भी है इसका इंटेंशन, एक बात तो श्योर है, मेरी अक्का की जान इस औरत ने ली है। प्लीज प्लीज इस औरत को ढूंढ कर निकालिए। मेरे बच्चे, मेरा परिवार है। प्लीज प्लीज मैम, आप शांत हो जाइए। देखिए, मैं शांत नहीं हो सकती। अब जैसे भी इस औरत को ढूंढ के निकालिए, मेरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। प्लीज हम कुछ करते हैं, प्लीज आप शांत हो जाइए। संजीव जी, ये औरत, अगले 24 घंटे में मुझे ये औरत चाहिए। हर पुलिस स्टेशन में इसका एक फोटो भेज दो। सब तरफ नाकाबंदी कर दो, ट्रक, टेम्पो, टैक्सी, हर एक गाड़ी चेक करो, लेकिन ये औरत छूटनी नहीं चाहिए। और हाँ, ये औरत किसी भी बेस में हो सकती है, सो बी अलर्ट। ये औरत एक बहुत ही बड़ी मुजरिम है। कुछ भी कीजिए, लेकिन ये औरत जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होनी चाहिए। आप आ जाओ। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तुम्हारी माँ ने जो दुख मुझे दिया है, वही बहुत है। पार्टी? अच्छा, एक सेकंड। वॉचमैन, 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 अगर जल्दी प्लीज पार्टी के लिए चेयर लेके आइए, जल्दी। जी, अभी लाता हूँ। पार्टी, पार्टी, आप एक सेकंड यहीं पे रुको, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। प्लीज, आप पार्टी इधर ही रहना। वॉचमैन अंकल, पार्टी कहाँ है? जी, वो तो बोल रही थी कि दवाई लाने जा रही है। पार्टी? निधि को देखा था? श्योर? हाँ शिमा, मैंने निधि को देखा। मैं कैसे निधि को नहीं पहचान सकती हूँ? आई एम 100% श्योर ये काम निधि का ही है। निधि ने ही पार्टी को किडनैप किया है। इशिता वॉचमैन ने बताया कि वो इशिता, ये सच है क्या? हाँ मम्मी जी, निधि ने मेरी अम्मा को। हाँ, मुझे पुलिस को बताना होगा अभी। इसका फोन भी। तुम्हारी माँ मेरे पास है इशिता बल्ला। क्या हुआ? निधि, स्पीकर पे डाल। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी अम्मा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, अरे
तुम्हारी माँ ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुमने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। मेरी जिंदगी खराब की है तुमने, पता है ना कैसे? देखो इशिता, मेरी तुम्हारी माँ से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती हो तो वैसे ही करना जैसे मैं तुम्हें कहूंगी, ठीक है? और अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी माँ के साथ वही करूंगी जो तुम्हारी बेटी के साथ किया था, याद है? बहुत सालों तक मैंने तुम्हारी बेटी को तुमसे दूर रखा था, तुम कितना तड़पी थी, कितना रोई थी उसके लिए, है ना? अब अगर तुम चाहती हो कि तुम अपनी माँ के लिए ना तड़पो, उसका मरा हुआ मुंह ना देखो, तो जैसा कहती हूँ वैसे ही करो, ठीक है? प्लीज नहीं, प्लीज अम्मा को तुम कुछ नहीं करोगी। आर यू लिसनिंग टू मी निधि? निधि तुम बोलो ना, तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलो तो सही, मैं सब करूंगी। अम्मा को कुछ नहीं होना चाहिए। निधि तुम सुन रही हो? मुझे देश छोड़कर जाना है और दिल्ली से बाहर निकलने के लिए तुम मेरी हेल्प करोगी। जो भी इंतजाम होगा वो तुम्हें ही करना होगा, ठीक है? और फिर से तुम्हें याद दिला रही हूँ, चालाकी मत करना, क्योंकि अगर वहां पर तुमने थोड़ी सी भी ओवर स्मार्टनेस दिखाई तो यहाँ तुम्हारी माँ खत्म। अब मेरी बात सुनो, सूरजकुंड वाली रोड पर आना, मैं यहीं तुम्हें मिलूंगी। कौन से इलाके में हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। और जो तुम्हारी हमेशा की वो चालाकी रहती है ना इशिता, पुलिस वालों को और उस एसीपी को इन्फॉर्म करने की, वो तो कतई मत करना, क्योंकि अगर तुमने वैसा किया तो उनके यहाँ आने से पहले हो सकता है कि तुम्हें ना तो यहाँ पर मैं मिलूं और ना ही तुम्हारी माँ मिले। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, वेट करोगी तुम्हारा। इस वक्त भल्ला जी भी घर पे नहीं, रमन भी घर पे नहीं, और कैसे निपटेंगे इस स्यापे से? इश्ता क्या होएगा? दीदी बहुत डेंजरस है। औरत ही है ना, हम भी औरत है ना, उससे तो कम नहीं है हम। उसने एक बार मेरी बेटी को मुझसे छीना है, अब मैं उसे मेरी अम्मा को मुझसे नहीं छीनने दूंगी। उसने बहुत बर्बाद कर ली मेरी जिंदगी। आपने कहा था ना मुझसे एक बार मम्मी जी की शेरनी बन के अपनी बेटी को मुझे बचाना है, अब मैं शेरनी बनूंगी अपनी अम्मा के लिए। उस औरत को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना मैं कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। तू ऐसे हिम्मत बनाए रखना, तू चिंता न कर, हम सारे तेरे साथ हैं इशिता, कुछ नहीं होगा तेरी अम्मा को। लेकिन अक्का हम करेंगे क्या? मुझे पता है मीका कि हमें क्या करना है। दरवाजा खोल। ठीक है, चलो। इतना तो तुम मुझे समझ ही गई हो कि मैं कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकती। मुझे पता है तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम ऐसा कोई काम करोगे नहीं जिससे तुम्हारी माँ की जान खतरे में हो। अच्छा तुम अकेली आई हो, अब तुम प्लीज मुझे जल्दी से इस दिल्ली से बाहर निकालो। तुम्हें पता है ना, मैं कोई भी चीज सिंपल नहीं करती, धमाके से करती हूँ एकदम। नहीं समझी? अभी दिखाती हूँ, समझा दिखाती हूँ कुछ तुम्हें, देखो। रुक जाओ, आगे मत आओ। इशिता, अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो तुम्हारी माँ के चीथड़े उड़ जाएंगे। क्या है ना, तुम्हारी माँ पे टाइमर लगा हुआ है, मेरे हाथ में रिमोट है उस बॉम्ब का। 20 मिनट है तुम्हारे पास, 20 मिनट में या तो तुम मुझे यहाँ से लेकर निकल जाओ सेफली, नहीं तो
शायद 20 मिनट भी नहीं बचेंगे और मैं इस रिमोट का बटन दबाऊंगी और यहाँ तुम्हारी माँ का क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है मैं कोई होशियारी नहीं दिखाऊंगी। तुम बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब करूंगी। ठीक है, तो फिर तुम मुझे छोड़ दो बाहर दिल्ली से अपने साथ। तुम्हें मेरे साथ दिल्ली से बाहर जाना है, मैं कैसे ले जाऊं? हर जगह पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी तभी है। तो तुम्हारे साथ चलने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो सेफ रहूंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। तुम ड्राइव जो करोगी ना। लेकिन मुस्कुरा लो थोड़ा और, लेकिन इस बार ये बाजी मेरी है। बस थोड़ी देर और, इसके बाद हम भल्ला जो तुम्हारी हालत करने वाली है ना, तुम सोच भी नहीं सकती। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।